10 सितंबर 2023, दिन रविवार। उत्तराखंड का एक मशहूर हिल स्टेशन मसूरी। उस दिन मसूरी के एक होटल में हड़कंप मच गया। होटल में एक लड़की की खून से लथपथ लाश मिली। लड़का कौन था, किसने किया कत्ल और वजह क्या थी, कुछ भी साफ नहीं था। उत्तराखंड को यूं तो देवभूमि कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड का एक मशहूर शहर मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। आए दिन देश में अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उस दिन इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस मसूरी में ऐसी घटना हुई जिसका किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मसूरी में एक होटल से एक लड़के की खून से लथपथ लाश मिली। लड़के की पहचान कर पाना मुश्किल था। होटल मालिक ने पुलिस को सूचना दी। जैसे ही होटल मालिक ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस टीम होटल पहुंची। लाश रूम में पड़ी हुई थी। हर तरफ खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ऐसी दुश्मनी, वो भी इतनी कम उम्र में। लड़के की उम्र करीब 25 साल के आसपास थी। बड़ी बेरहमी से लड़के का कत्ल किया गया था। अब जांच शुरू हुई। सबसे पहला काम था लाश की शिनाख्त करना, ये जानना कि जिस लड़के का कत्ल हुआ है वो है कौन। पुलिस की छानबीन में पता चला तो मर्डर के तार दिल्ली के शाहीन बाग तक जुड़े थे और छानबीन में सामने आया कि लड़के का नाम कपिल चौधरी है और वो रुड़की का रहने वाला है। पिता पुलिस इंस्पेक्टर हैं, लेकिन एक पुलिस वाले के बेटे का मर्डर इस तरह करना कोई आम बात नहीं थी। परिवार वालों ने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कपिल का घर वालों को कोई पता नहीं चल रहा था। फिर जैसे ही हत्या की खबर परिवार वालों तक पहुंची तो मातम सा छा गया। परिवार में किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे और क्यों। घर से कपिल 2 दिन से लापता था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गया कहां, लेकिन अब बेटे की लाश सामने थी। पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस ने उस रात जितने भी लोग उस होटल में रुके थे, सबकी जांच करना शुरू कर दिया। करीब 3 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने फिर सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की और फिर केस की कड़ियां जुड़ती चली गई। होटल के कमरे में कैद कपिल अकेले नहीं था, उसके साथ एक लड़की और एक लड़का भी था। पुलिस ने दोनों के बारे में पता करने के लिए रजिस्ट्रेशन बुक की तलाशी ली। उस रात मसूरी में कपिल दिल्ली के शाहीन बाग के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम कुदरत था, उसके साथ आया था। कुदरत के साथ उसका भाई अब्दुल्ला भी था। कुदरत ने एक दिन पहले ही कपिल को हरिद्वार घूमने के बहाने से बुलाया। तीनों एक रात हरिद्वार में रुके और उसके बाद अगले दिन मसूरी आ गए। रात को कपिल होटल के कमरे में सोया हुआ था। कुदरत और उसके भाई ने सोते हुए में ही कपिल की हत्या कर डाली और फिर वहां से फरार हो गए। लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने सारे राज खोल दिए। कुदरत और कपिल की दोस्ती दिल्ली में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दरअसल कपिल चौधरी कुदरत से 2 साल पहले दिल्ली में मिला था। दोनों की दोस्ती हो गई और फिर प्यार। दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने। कुदरत कपिल से काफी ज्यादा प्यार करती थी। उसने कपिल के नाम का टैटू भी गुदवाया हुआ था। वो शादी करना चाहती थी, लेकिन कपिल का परिवार इस बात के लिए तैयार नहीं था। वो कपिल से शादी की जिद करने लगी, लेकिन कपिल अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बस फिर क्या था, कुदरत ने कपिल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। कुदरत ने पुलिस को बताया कि वो नहीं चाहती थी कि कपिल किसी और का हो और इसलिए उसने अपने भाई के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची। जानबूझकर घुमाने के बहाने से कपिल को हरिद्वार बुलाया और उसकी कार से मसूरी गए। मसूरी में भी दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत हुई, लेकिन कपिल ने इनकार कर दिया और फिर उसने उसी रात उसका कत्ल कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार कुदरत और उसके भाई को उम्र कैद की सजा हुई। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी और कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।